सुंदर स्वभाव बनाइए। केवल रूप की सुंदरता से काम नहीं चलेगा, रूपवती बनो लेकिन गुणवती भी बनो। कौन बेटी है जो अपने को गुणवान बनाने के प्रयास में लगी है? 100 में 90% बेटी और बेटे सब अपने को रूपवती और रूपवान बनाने में मेहनत कर रहे हैं, और सारा परिश्रम बालों पर हो रहा है। बाल और गाल दो पे आफत आई है। ना जाने किधर किधर बाल लोग मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, झुकाते हैं, इधर उधर लटकाते हैं। हे भगवान, क्या करने की इरादा है? लड़के लोग भी बाल में इतनी कटिंग, ओहो, पूरा चारों तरफ कटाते हैं, खोपड़ी के बीच में थोड़े बाल बड़े रखते हैं। ऐसा लगता है बाईपास रोड चारों तरफ निकली है, बीच में चौराहा है। इतना मूर्ख है। हाँ, फिर कपड़ों पर फैशन आ गया। बेटियां भी ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जो माँ बाप देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। बेटे भी ऐसी फटी पैंट पहनते हैं कि माँ बाप भी सोचते हैं मेरे बचपन में कोई फटी पैंट पहने तो लोग बेइज्जती समझते थे। आज मेरा नौजवान बेटा 4-5 जगह से पैंट फाड़ कर पहने, ये फैशन है। पूछो ये छेद क्यों? बोले रोशनदान हवा पास होती है। इतने पागल लोग हैं। भगवान राम ने कभी पैंट नहीं पहना, फैशन नहीं किया। साधु जैसे वस्त्र पहनकर वनवास में गए, फिर भी हमारे भगवान में इतना आकर्षण था कि लंका के राजा रावण की बहन राम को मिलने के लिए नासिक महाराष्ट्र पंचवटी में आती है। ये कोई बालों से आकर्षण होगा? फटी पैंट पहनने से होगा? गुणवान बनो, आपकी गुणों में आकर्षण होना चाहिए। रूपवती स्त्री से कभी पुरुष को सुख नहीं मिलता है। गुणवती स्त्री से पूरे परिवार को सुख मिलता है। रूपवान पति से किसी नारी को सुख नहीं मिला आज तक। गुणवान पति से सुख मिलता है। धनवान पति से सुविधा मिलती है। और अगर आपकी पत्नी का मायका धनवान है, वहां से धन मिलेगा। केवल धन से सामान मिल सकता और कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। और जो भी मिलेगा 10-20 साल में सब टूट टाट कर कबाड़ा हो जाएगा। चाहे वो डबल बेड हो, चाहे सिंगल बेड हो, चाहे बर्तन हो, चाहे चूल्हा चक्की हो, चाहे फ्रिज व्रिज हो। फ्रिज का ढक्कन खुला अलग पर रहेगी, कुछ नहीं, सामान मिलेगा। सम्मान गुणों से मिलता है, धन से नहीं। और चरित्रवान व्यक्ति का हर जगह आदर होता है। इसलिए चरित्रवती बनो, चरित्रवान बनो और महान बनो। ये दुनिया के रूप रंग में आकर्षित मत हो। ये जिंदगी संसार में मोहित होकर भोगों की क्षुद्रता में बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये जिंदगी संसार की माया मोह से ऊपर उठकर पूरे जगत को नई संवेदना और नए संस्कार देने के लिए प्राप्त हुई है। इसलिए मैंने बताया आपको, रूप, सौंदर्य। भगवान कृष्ण सांवले हैं, भगवान राम भी सांवले हैं, भगवान शंकर भी सांवले हैं।
लेकिन रूपवान तो नहीं है, क्योंकि रंग ही सांवला है, पर वो गुणवान है, महान है, भगवान है, विद्वान है, बुद्धिमान है, विवेकवान है, इसलिए वो भगवान है। आपका चेहरा सुंदर हो, अच्छी बात, कोई बात नहीं, धन्यवाद। लेकिन चेहरे के सुंदरता की शोभा आपकी चरित्र की सुंदरता से होती है। कितने सुंदर चेहरे वालों की धड़ाधड़ हत्याएं हो रही हैं। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, साल 2 साल फ्रेंड, उसके बाद जिंदगी एंड, खत्म, हो गए फ्रेंड। कितने मेहरकुल्ला लोग हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, इतने बेशरम पैदा, बॉयफ्रेंड बनाते, क्या जरूरत उसको फ्रेंड फ्रेंडा की। मैंने तो जिंदगी में किसी को, पुरुष को भी फ्रेंड नहीं बनाया, मेरा कोई मित्र नहीं, मित्र उत्र में नहीं बना, क्योंकि मित्र में अवगुण है, हम क्यों सीखें, उसके लफड़े में क्यों फंसे। बस स्वतंत्र, पूरे संसार के लोग हमारे मित्र हैं, पूरे संसार के लोग हमारे प्रिय हैं, पूरा जगत हमारा परिवार है, पूरा संसार ही हमारा कुटुंब है। अयम निजः परोवेत गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, तू वसुधैव कुटुंबकम। मुझे भरोसा है कि जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पर और जितने लोग सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल में, 48 करोड़ व्यूअर है, अब हो गया होगा 50 करोड़, पता नहीं, 20-25 लाख तो सब्सक्राइबर है, उनमें जरूर बदलाव आएगा। सुपर्णखा को कोई सुख मिला था, नाक कटी थी, कान कटे थे। जो व्यक्ति अच्छी बात ना सुने तो समझो कान कटे हुए, ढक्कन से क्या मतलब, कान के ढक्कन लगे। और जो अपनी इज्जत की रक्षा ना कर सके तो समझो उसकी नाक भी कटी हुई। और है क्या नाक? नाक तो सम्मान, इज्जत, मर्यादा की नाक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इज्जत के साथ जीवन जियो। तो ये प्रसंग कहां से निकला है? ये प्रसंग निकला है कि वह पुत्र और पुत्री महान है जो अपने माता पिता को निश्चिंत रखता है, चिंता नहीं देता है। वो शिष्य महान है जो अपने गुरु को निश्चिंत कर देता है। कितने बेटा बेटी बहू और शिष्य ऐसे हैं जिनको मक्का के खेत में जो भुट्टा लगे होते ना, जैसे कौवा से भुट्टा बचाना पड़ता है, ऐसे उनको भुट्टा की तरह बचाना पड़ता है। हर समय माता पिता पता लगाते रहते, अरे देखो वो रेखा रानी किधर गई है, अरे देखो देखो वो छठवा लड़का किधर गया है, अरे इस मूर्ख को, इसके पीछे 2 लोग हैरान। कितने शिष्य अगर नालायक है तो गुरु भी दूसरे शिष्य से कहते देखो वो किधर गया है। ये शिष्य बने हो कि शत्रु हो, तुम पुत्र हो कि शत्रु हो, पुत्री हो कि दुश्मनी अदा करने आई। नींद हराम कर दिया माँ बाप की। तुम नहीं पैदा हुए थे तब तो सुख से सोते थे कम से कम, क्यों चिंता दे रहे हो? वो माँ बाप धन्य है जो अपने बेटी बेटों को कभी चिंता नहीं देते, बराबर बंटवारा कर देते। कभी मकान बनाइए, सब बेटों के अलग अलग मकान अपनी जिंदगी में ही बना दीजिए अगर सक्षम है आप। और जो बहू आती जाए उसको नए मकान में शिफ्ट करते जाओ, क्योंकि एक ही में घोड़सड़िया सब मकान बनाया है, सब तमाम कमरा, जब बंटवारा होगा उसके टुकड़े टुकड़ी होंगे, उस मकान की दुर्दशा हो जाएगी। गुजराती पैटर्न सीखो थोड़ा। बस गुजरात में
जब बहू आती है तो बेटे और बहू को नए मकान में ही प्रवेश कराते हैं। चलिए देवी जी पधारिए। मैं तो गुजरात बहुत रहा हूँ, रहता हूँ, वहां भी सब अंदर तक जानता हूँ क्या हो रहा है। 10-5 दिन सासू भी वहीं रहती है, बहू को हिम्मत दिलाती है, और 11वें दिन वो अपने पुराने घर में आ जाती है। वहां से 1 किलोमीटर दूर है। बस ज्यादा खबर मत लो, जिसकी ज्यादा खबर लोगे ना वो तुम्हारी फिर अच्छी खबर लेगा एक दिन। इसलिए खबरदार रहो। कोई मूर्ख है, बहू तुम्हारी बहुत होशियार, PhD करके आई है, अब तुम उसको बार बार अकल बता रही हो। बुद्धिमान है, करने दो उसको, बनाने दो टमाटर और बैंगन की चटनी। तुम लफड़ में क्यों फंसे? तुम नोक झोंक हर समय मत करो, प्रेम से रहने दो। अब वो बहू भोजन बनाती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। और बहू बेटा जब तक सोवे की इच्छा हो तब तक सोवें, और रोवे की इच्छा हो तो खूब रोवें। 2 इंजने हैं, रो चाहे सो। और लड़ना है तो पटकी पुटका करो रात में, तुम जानो तुम्हारा बकवास फालतू। और उसका बिजनेस भी अलग कर देते हैं गुजरात में। बस हमारे एक भक्त है, नाम नहीं लूंगा, पता नहीं बताऊंगा, उनकी बहू आई, मेरे सामने ही आई। उसके बाद में 5 साल बाद उसको देखा तो एकदम उसके बाल सब खुरखुरा और मुंह खुरखुरा और शरीर ऐसे। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले सब माथे भार पड़ गया। क्या भार पड़ा? अरे बोले दुकान पर हम बैठे थे और हमारे पति जी जो है मार्केटिंग करते, तो हम कहें सब क्रीम पाउडर भूल गवा, सब धूल उड़ के वह पाउडर बनते। ज्यादा लंबी मालगाड़ी खींचने की आवश्यकता नहीं है। जब तक सुमत से लोग रहे, 5000 लोग साथ रहो ठीक, लेकिन जहां लोग काम करना बंद कर दें, मन से काम ना करें, कोई इधर सोया है, कोई वहां घूम रहा है, समझ लो छुट्टी छुट्टी। गा दीजिए महाराज जी। जब तक रहो जब तक प्रेम है, प्रेम ही प्रेम में, बंटवारा भी प्रेम से कर लो। माँ बाप के समय ही कर लो। और माँ बाप सभी बच्चों के घर मेहमान बनकर जाए। अगर 3 बच्चे हैं 10-10 दिन रहो, 10 दिन इसके यहाँ, 10 दिन उसके यहाँ, 10 दिन उसके यहाँ। माल छको, 2-4 दिन बेटी दामाद के यहाँ भी चले जाओ। एक ही के यहाँ तुम पड़े रहोगे तो वो बहू भी उब जाएगी कि ये बूढ़ा हमरे माथे पड़ेगा, क्यों पड़े हो वहाँ, दूसरे के यहाँ भी चले जाओ। क्यों संबंध बिगाड़ा जो दूसरे के यहाँ जा नहीं सकते? क्यों पक्षपात किया? क्यों बेईमानी किया? क्यों तिकड़म बनाया? समदर्शी बनो। पिता और परम पिता, परम पिता उसे कहते जो परमात्मा है, और पिता उसे कहते हैं जो जन्मदाता है। याद रखना, दोनों को समदर्शी होना चाहिए। सभी पुत्रों को बराबर संपदा देती थी। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए। पर न राम सा पुत्र मिले, जो आज्ञा ले वन जाए।
परम राम सा पुत्र मिले, जो आज्ञा ले वन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो अपना, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। कल थी दासी एक मंथरा, कल थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। रोंद रहे बगियों को देखो, खुद ही उसके रखवाले। रोंद रहे बगियों को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। कल था घर का एक ही भेदी, कल था घर का एक ही भेदी, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। बोलिए सद्गुरुदेव की।